यस स्टूडेंट, आज मैं मैथ का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ। ये क्वेश्चन जो स्क्रीन पे दिखाई जा रही है, ये क्वेश्चन है, एक कुट भाषा में यदि लास्ट को 1 2 3 4 लिखा जाता है और बुक को 5 6 6 7 लिखा जाता है तो उसी भाषा में टोस्ट को कैसे लिखा जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल तरीका है ये बनाने का, बहुत ही सिंपल। इसको कुछ नहीं करना है। जैसे कि यहाँ जो दिया है लास्ट दिया है, तो लास्ट जो दिया है तो लास्ट को जो है ना इस तरीके से हम लोग एक बॉक्स बना लेंगे और LAST लास्ट को लिख देंगे। उसके सामने जो डिजिट है 1 2 3 4 वो लिख देंगे। फिर सेम तरीके से जो बुक दिया है तो बुक को भी एक बॉक्स बना लेंगे और उसके नीचे उसके सामने जो डिजिट दिया है उसको हम लिख देंगे। फिर इसी प्रकार जो हमको जिसका हमको कुट भाषा में पूछ रहा है तो टोस्ट, तो फिर टोस्ट के लिए एक बॉक्स हम लोग बना देंगे। और बॉक्स बनाने के बाद हम ये ऊपर जो है लास्ट बुक में जो लेटर मतलब मैच कर रही है उसके सामने के डिजिट को हम जो है ना यहाँ पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि टी है तो टी जो है टी के नीचे कौन सा डिजिट आ रही है तो 4। उसके बाद ओ है, देखिए तो ओ के नीचे के डिजिट क्या है 6 है। और उसके बाद ए है, ए के नीचे के डिजिट क्या है 2 है। उसके बाद एस है तो एस के नीचे के डिजिट यहाँ पे क्या है 3 है। और उसके बाद टी है तो टी के नीचे के डिजिट क्या है 4 है। तो देखिए इस तरह से हमारा आंसर जो है बन गया 4 6 2 3 4। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 4 6 2 3 4। तो देखिए हमारा जो है कौन सा आंसर बनना है 4 6 2 3 4। तो 4 6 2 3 हमारा 2 नंबर का ऑप्शन जो है ना सही है। तो इस तरीके से हम लोग इसको अब बनाएंगे। तो मैं आप जो है ना मुझे विश्वास है कि इस क्वेश्चन को आप भली बात समझ गए होंगे। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए एक और क्वेश्चन है बी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट। देखिए इसमें बहुत ही सिंपल है और इस तरह का जब कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो इसको हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो यहाँ पे है क्वेश्चन क्या है कि संदीप पूर्व की ओर चलना शुरू करता है। 16 किलोमीटर के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर तक सीधा चलता है। वह अपने शुरुआती स्थिति से कितनी दूर पर है। तो ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले यदि इस तरह का क्वेश्चन यदि आता है तो हम सबसे पहले जो ये एक डायरेक्शन बना लेंगे, जहाँ की जो कि मैंने ये दिखाया है। तो इस तरह का जो हम लोग एक डायरेक्शन बना लेंगे। तो देखिए हमने क्या किया है, नॉर्थ ईस्ट एक डायरेक्शन बनाया है, फिर वेस्ट ईस्ट एक डायरेक्शन बनाना है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संदीप पूर्व की ओर चलना स्टार्ट करता है। तो देखिए संदीप जो है ना यहाँ से ये इसका संदीप का स्टार्टिंग पॉइंट हमने यहाँ पे देखा है। तो ये पूर्व की ओर, तो पूर्व किधर है इधर की ओर है। तो ये यहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा, ये हमने पूर्व की ओर एरो दिखा है। तो यहाँ से संदीप 16 किलोमीटर चलता है। उसके बाद जो है ना वह बाईं मोड़ता है। तो उसके बाद जो यहाँ से इसका बाईं, अभी मान लीजिए कि ये ऐसे है तो ऐसे है, तो इधर से बाईं जो है उसका इस साइड आएगा, तो इस साइड आएगा बाईं ओर। तो फिर ये बाईं मुड़ता है। तो बाईं मुड़ने के बाद जो है ना वो 12 किलोमीटर जाता है। तो 12 किलोमीटर जो है यहाँ पे ये जा रहा है। तो 12 किलोमीटर जब ये जा रहा है तो देखिए
जब 12 किलोमीटर जाने के बाद यहाँ पे ये रुक जा रहा है। तो ये पूछ रहा है कि यहाँ से और यहाँ की दूरी क्या है। मतलब संदीप जो है ना, जो अभी का जो संदीप का जो स्थिति है वह मतलब 0 से जो है ना, जहाँ से चलना स्टार्ट किया था और जहाँ पे अभी पहुँच चुका है, तो वहाँ से उसका दूरी जो है ना क्या है। तो बहुत ही सिंपल है कि आप जानते होंगे कि ये जो है ये क्या करना है कि आप पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा आप लोग जानते होंगे कि लंब कर्ण स्क्वायर इक्वल टू होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो उसी फार्मूले पे जो है ना हम लोग इसको जो है यहाँ पे बना देंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे क्लियर मेंशन किया है कि पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा सबसे कम दूरी जो पूछ रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, रूट अंडर। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि रूट अंडर जो है ना 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे 16 का स्क्वायर जो है ना 256 आ जाएगा, फिर प्लस जो है ना 12 का जो है ना आ जाएगा 144। तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे तो 400 आ जाएगा। तो 400 का रूट जो है ना 20 आ गया। तो देखिए अभी यहाँ जो है इसका डिस्टेंस जो है ना अभी ये 20 आ गया, इसका डिस्टेंस जो है ना अभी 20 आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा तरीका, बहुत ही सिंपल है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सिंपल है। तो ये अभी इसका सही आंसर जो है ना 20 किलोमीटर होगा। इसका सही आंसर क्या होगा, 20 किलोमीटर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये इस आंसर समझ गए होंगे। यदि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछता है, इस तरह से यदि कोई क्वेश्चन पूछता है, तो पहले हम लोगों को क्या करना है कि एक डायरेक्शन बनाना है। और डायरेक्शन बनाने के बाद जिस तरह से क्वेश्चन बता रहा है उसी डायरेक्शन में हम एक जो है ना एक आरेख एक ड्रॉ कर लेंगे। फिर ये बहुत ही सिंपल है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये इस क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिए अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है कि यदि 70 मीटर प्रति सेकेंड की गति से चल रही 180 मीटर लंबी एक ट्रेन जो है ना, और रेलवे प्लेटफार्म को 4 सेकेंड में पार करती है, तो रेलवे प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें थोड़ा क्वेश्चन कन्फ्यूजन है, तो उस पर हमको ध्यान देना है। तो ये यहाँ पे क्या बताया गया है कि ट्रेन की जो चाल है, ट्रेन की जो गति है वो क्या है, 70 मीटर प्रति सेकेंड। ध्यान दीजिए ट्रेन की चाल जो है 70 मीटर प्रति सेकेंड की गति से वो चल रही है। और यहाँ पे ये बताया गया है कि ट्रेन की लंबाई जो है वह 180 किलोमीटर है। ध्यान दीजिए ट्रेन की लंबाई कितना है, 180 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि रेलवे प्लेटफार्म को जो है ना 4 सेकंड में पार करती है। वह यहाँ जो है ना रेलवे प्लेटफार्म के डिस्टेंस कितना है, दूरी कितना है, यह नहीं बताया गया है। तो रेलवे प्लेटफार्म की लंबाई ज्ञात करें। तो देखिए स्टूडेंट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। देखिए हाँ हमने यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है। तो यहाँ पे क्या है, मैंने ऐसे बताया कि माना कि रेलवे प्लेटफार्म की लंबाई x मीटर हमने ये मान लिया है। तो तय की गई दूरी, तो ये ट्रेन जो दूरी जो तय कर रही है वह तय की गई दूरी, तो 180 जो है वो ट्रेन की लंबाई हो गया, और प्लस प्लेटफार्म की लंबाई हो गया x मीटर। तो वो हमको दूरी दिखाना पड़ेगा। तो दूरी क्या हो गया, ट्रेन की लंबाई प्लस प्लेटफार्म की लंबाई। तो ये यहाँ पे हमने दूरी बना लिया। इस प्रकार जो है ना, तो अभी एक फार्मूला होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि दूरी बराबर होता है
गति गुने समय, यानी कि गति को हम लोग चाल भी बोलते हैं। तो इस तरह से जो है ना हम लोग इसको बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे ऐसे भी होता है कि चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहाँ जो है ना ऐसे हो गया है। तो इसको जो है ना हम लोग, चूँकि हमको दूरी निकालना है, तो ये हम यदि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो दूरी इक्वल टू हो जाएगा चाल गुना समय। तो इस तरह से जो है ना हम लोग इसको यहाँ अब फार्मूला जो है ना ये बताया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इतना समझते होंगे, आई होप। तो देखिए, तो यहाँ पे हमने वही किया, तो दूरी जो हमने निकाला है वो इसके जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दिया है। उसके बाद गति की, जैसा कि हमने क्वेश्चन में बताया गया है कि गति जो है कितना दिया है 70 मीटर प्रति सेकेंड, और टाइम जो है ना 4 सेकेंड है। तो देखिए 70 इंटू 4 हो गया। फिर इसको हम लोग जो है कैलकुलेशन करेंगे, यदि इसको हम 70 टू 4 करेंगे तो 7 4 जा हो गया 28, तो 280 हो गया। तो फिर यहाँ पे जो हमको x का वैल्यू निकालना है, तो 280 माइनस 80 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू 100। तो ये जो है, क्योंकि x जो हमने जो माना है वह क्या माना है, प्लेटफार्म की लंबाई माना है। तो यहाँ पे आ गया रेलवे प्लेटफार्म की लंबाई हो गया 100 मीटर। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है ना सही होगा। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। चलिए, तो फिर अभी हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, तो इसमें ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ना आप ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को मतलब ध्यान दे के समझिए कि क्या क्या है। तो यदि क्वेश्चन ऐसा है कि यदि n एक पूर्ण संख्या है, क्या है n, क्या है n एक पूर्ण संख्या है जिसे 12 से विभाजित करने पर, n एक पूर्ण संख्या है जिसमें 12 से विभाजित करने पर शेष जो है ना, शेषफल जो है ना 6 प्राप्त होता है। तो ये कोई संख्या दे दिया है 7n प्लस 25 को 21 से विभाजित करने पर शेष ज्ञात कीजिए। तो ये एकदम सिंपल है, इसको ध्यान से यहाँ पे देखिए, हमने यहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। तो देखिए, उपयोग किया गया सूत्र, सबसे पहले तो आपको फार्मूला ये याद करना होगा कि भाज्य बराबर ये फार्मूला होता है भागफल इंटू भाजक जोड़ शेष। ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको ये फार्मूला आपको याद कर लेना है। चलिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो फिर यहाँ पे इस तरह से हम लोग करेंगे कि अभी यहाँ पे मानना पड़ेगा कि माना कि चूँकि यहाँ पे भाजक नहीं दिया है, तो माना कि भाजक के है, तब n बोले तो क्या बोल रहा है, n बोले तो एक पूर्ण संख्या। तो n हम लोग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, इस फार्मूला के अकॉर्डिंग जो है ना ये क्या निकालेंगे, 12 से विभाजित करने, तो जिससे विभाजित कर उसको हम क्या बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। तो भागफल इंटू हमने भाजक माना है के, तो ये हो गया 12 के। और क्वेश्चन में ऐसा बोल रहा है कि शेषफल जो है ना 6 प्राप्त होती है। तो यहाँ पे हमने किया है कि 6, तो ये समीकरण एक बन गया। अभी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है कि प्रश्न के अनुसार क्या दिया है कि 7n प्लस 25 को 20 से विभाजित करने पर कितना बचेगा। तो देखिए, यहाँ पे सिंपल है, हम लोग जो है ना 7n प्लस 25, तो यहाँ पे n का जो वैल्यू हमने निकाला है 12k प्लस 6, तो 7n, तो यहाँ पे n का वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया है। तो ये हो गया n का वैल्यू, ये हो गया प्लस 25। तो उसके बाद फिर क्या हो रहा है, यदि हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, बशर्ते 84k प्लस
84 के और ये हो जाएगा 642। तो ये 42 प्लस 25 का ऐड करेंगे तो हो जाएगा 67। तो इस तरह से हम लोग जो है फिर ये यहाँ पे आ जाएगा जब 84K प्लस 67। तो जैसा कि क्वेश्चन में यहाँ पे दिखाया गया है कि 7n प्लस 25 को, तो अभी जो है ना 7n प्लस 25 जो है ना उसके जगह पे ये हो गया 84K प्लस 67। तो इसमें जो है ना हम लोग 21 से विभाजित किया जाता है तो 84K जो है ना 84 जो है ना 21 से पूर्णतः विभाजित हो जाता है। ध्यान दीजिए, आप 84 में 21 से आप विभाजित करेंगे तो वह पूर्ण रूप में विभाजित हो जाता है। और शेषफल के रूप में 4 प्राप्त होता है। 4 प्राप्त कब होता है? जब हम 67 को 21 से विभाजित करते हैं। तो आप जो है ना आप 21 से विभाजित करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 63 आ जाएगा। 63 आ जाएगा तो 63 माइनस 67 कितना आ जाएगा 4। तो इसका आंसर जो है ना 4 आएगा। हमने यहाँ भी इस तरह से जो है आप डिवाइड करके देख सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है ना 4 आएगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। यदि इसमें किसी तरह का डाउट है तो आप मुझे बताएं। तो धन्यवाद स्टूडेंट।